इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर आज औचक निरीक्षण पर सरसीवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। व्यवस्था को देखकर कलेक्टर ने संतोष जताया और स्वास्थ्य विभाग की सराहना भी की। देखिए रिपोर्ट। इसके बाद कलेक्टर ने सरसीवा स्थित स्मृति भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी FR निराला ने जानकारी दी कि शनिवार को सेक्टर मीटिंग आयोजित होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी RHO और CHO शामिल होते हैं। आज की बैठक भी इसी क्रम में सरसीवा के स्मृति भवन में रखी गई थी, जहां कलेक्टर आकस्मिक रूप से पहुंचे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली, विशेषकर आयुष्मान कार्ड की स्थिति, गर्भवती महिलाओं के पंजीयन का आकलन, सिकल सेल परीक्षण और स्टाफ की उपलब्धता, डायरिया नियंत्रण अभियान और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर के इस निरीक्षण और समीक्षा बैठक से यह साफ है कि प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग में शनिवार का दिन जो है सेक्टर मीटिंग का दिन रहता है। ये शासन से निर्देश है। इस दिन सेक्टर में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी जो है, विशेष के RHO CHO उस मीटिंग में आते हैं। आज कलेक्टर साहब जो है स्वयं से अचानक उन्हें सेक्टर सरसीवा का मीटिंग को देखने, जानने और अवलोकन करने के लिए स्वयं आए थे और आकर के यहाँ सेक्टर मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज था सरसीवा में, उसको उन्हें बारी बारी सभी कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया। विशेष करके आयुष्मान कार्ड की स्थिति, अभी सभी जो व्यवस्थित कार्यकर्ता और CHO ने कहा है कि बहुत कम मात्रा में बचे हैं, कम संख्या में बचे हैं और उन्हें समय सीमा बताया कि हम 7 दिन में पूरा कर देंगे। उसके बाद जो प्रेगनेंसी होता है उसकी पंजीयन के बारे में बात हुआ, सभी का उसका भी आकलन किए, कितना पंजीयन होना था और कितना उसमें पंजीयन हो चुका है, और अगर कोई कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे कि उसका पंजीयन कंप्लीट है। पंजीयन करने के बाद में जो अन्य सर्विस देने के बाद है, टीका करने का है, जांच करने के बारे में बात आती है। उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचानने के बारे में बात की गई और उसमें ये पता करने का सर जो है पता किए कि हाई रिस्क कितने किस्म के होते हैं, उसको कैसे क्या क्या समझाइश देना है, कैसे उसको काउंसलिंग करना है ताकि उसका जच्चा बच्चा सुरक्षित हो, किसी का मैटरनल डेथ ना हो, किसी बच्चे का मौत ना हो। न तो कोई परिवार चाहते हैं, ना कोई सरकार चाहती है, सबकी मंशा है कि सबका सुरक्षित प्रसव हो। तो जो हाई रिस्क है मतलब इसका चिन्हांकन हो, उसको सही मायने में काउंसलिंग करें, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे तो ये रुकेगा वो। हमारा जिला जो है ऐसे ही हाई रिस्क मतलब जो प्रेगनेंसी का जो है मैटरनल डेथ के रेट के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमारा दर जो है इस साल का जो 150 प्रति 1 लाख प्रसव है, तो इसको निश्चित रूप से हमें कम करना है और कम करने के लिए यह अभियान जो है सेक्टर मीटिंग का अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। सेक्टर मीटिंग में हम लोग इस बैठक जब होती है तो पिछला सप्ताह 7 दिन में जो काम किए हैं उसका विवरण जो मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं और अगले 7 दिन की योजना बनाते हैं, क्या क्या काम करना है। इसके बारे में भी सर जो है काफ़ी बारी बारी सभी कार्यक्रम को देखने जानने का प्रयास किया है। सिकल सेल अभियान चल रही है तो अभी उसका भी काम पूरा करना है। एक स्टाफ डायरिया कैंपेन चल रहा है, अभी जो 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए भी सर ने निर्देश दिया है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, फील्ड के मैदानी कर्मचारी हैं, घर घर में जाएंगे और घर में जा कर के जहाँ पास 5 साल के अंदर के छोटे बच्चे हैं उस घर में एक ORS के पैकेट छोड़ेंगे। अगर उस घर में कोई डायरिया का केस बनता है उस बच्चों में तो उसको कैसे पिलाना है, उस ORS घोल को कैसे बनाना है, इसकी विधि उनको बताना है। और बाय द वे वहाँ पास घर में रात का समय है, ORS पैकेट नहीं है, इमरजेंसी में घर में भी बनाना हो ORS पैकेट, तो नमक चीनी का घोल कैसे बनाएंगे, इसकी विधि के बारे में जानना है। और सर ने यह भी निर्देश दिया है कि वहाँ पास हाथ धोने का प्रैक्टिस, प्रत्येक जो घर के पेरेंट्स हैं उनको हाथ धोने के प्रैक्टिस को सिखाना है। सामान उनको आपको आवश्यक सामग्री है वो घर में भी मिल जाता है, घर में पानी मिल जाता है, घर में आपको लोटा मिल जाएगा है, तो उसमें हाथ धोना का
डिटर्जेंट साबुन है उससे हाथ धोना, ये विधि को समझाना है, बताना है। शौच के बाद हाथ धोना अनिवार्य है और खाने के बाद पहले हाथ धोना जरूरी है। इस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे तब जा करके स्टॉप डायरिया कैंपेन जो चल रही है उसको सफलतापूर्वक हम संपन्न कर रहे हैं। डायरिया से मौत की वजह से शिशु मृत्यु दर की संख्या ज़्यादा होती है, तो शिशु मृत्यु दर को कम करना है तो हमको डायरिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बिंदु पर बात की गई। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।